में लाल झूले सखिया राजा लाल झूले सखिया जी लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया जी लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया जी लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया जी लाल झूले सखिया। अच्छा ये बताओ भगवान राम की जन्म की खुशी कितने बच्चों को हाथ उठाओ और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो रावण वंशी है का। आइए दोनों हाथ उठा के भाव से ताली के साथ राजा घर सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया राजा घर सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा लुटाए हीरा मोती राजा लुटाए हीरा मोती राजा लुटाए हीरा मोती राजा लुटाए हीरा मोती राजा गुरु सुंदर अगनवा अगनवा में लाल झूले सखिया राजा गुरु सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया राजा गुरु सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया राजा गुरु सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। ओ राजा घर सुंदर पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया हो लाल झूले सखिया गोपाल झूले सखिया लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया जी लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया जी लाल झूले सखिया राजा घर सुंदर अगनवा अगनवा में लाल झूले सखिया पलनवा में लाल झूले सखिया पलनवा में लाल झूले सखिया। श्री राधे बोले बाल कृष्ण की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्री राधे।
भोली बांके बिहारी लाल की। आपको भी देंगे, अभी रुक जाओ। तो अच्छा, जलपान किस किस ने किया, खड़े करके बताइए। अरे टाइम तो बहुत लगा, किया ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों ने मुश्किल से है। और यहाँ क्या नहीं, जलपान पूरा बट गया, रख दिया सबने। बोलो राधे राधे। किसी वक्त का भाव था तो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। बाकी मन में बहुत लोगों की शंका बैठ जाती है कि बीच भागवत में इस तरीके से, ऐसा नहीं। भागवत का समय 2 टाइम का भी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ठाकुर जी का भजन गुणगान तो हम खाते पीते, तो ठाकुर जी हमारे कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा उनका नियम नहीं रहता है। तो खाओ पियो और खूब बस उनका नाम गुणगान गाओ। भोली बांके बिहारी लाल की। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है अपना। लेकिन अब नहीं, एक बार विश्राम होता है, वो हो गया, अब नहीं देंगे। इसलिए जो रह गए तो रह गए। हमारे प्रभु का जन्म हुआ, बड़े ही आनंद का दिन है आज मेरा। बड़े ही आनंद का दिन है। भगवान का प्राकट्य हुआ, माता के कहने पर भगवान ने, कि भगवान ने तो अवतार लिया था ना, तो बड़े रूप में आए थे, तो माता के कहने पर उन्होंने शिशु रूप बनाया। माँ के कहने पर उन्होंने छोटे से बालक बन करके फिर सबको दर्शन दिया। आज अयोध्या में बड़ा ही आनंद है। सब लोग माँ कौशल्या के महल के बाहर महाराज भीड़ लगाकर खड़े हैं, सब सखियाँ बधाइयाँ गा रही हैं, सब आनंद मना रहे हैं। और आज अयोध्या में परमानंद ने जन्म ले लिया है, इतना आनंद आ रहा है सब अयोध्या वासियों को। और महाराज चारों तरफ खुशी का माहौल है, आज चारों ओर आनंद ही आनंद आ रहा। दशरथ जी अन्न वस्त्र लुटा रहे हैं महाराज खूब। अरे राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, 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 बाज रही रे 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 बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुनी सुनी सखी भाई, समाचार सुने सुन सखी भाई, समाचार सुनी सुनी सखी भाई, समाचार सुन सुन सखी भाई, ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, दशरथ जू के द्वार
लिए हाथन में जागत मंगला चार रोवत बाज हरे जगत सिर डूबे बाज रोवत बाज हरी ये बताओ कि तुम ऐसे देख रहे हो टीवी देख रहे हो, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय सीता। कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अब भगवान को जन्म भयो है और जो रावण वंशी हो उन्हें गम है कि रावण जी तो रावण है मारेंगे और गुणवा खानदान को। कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में, तो कौन कौन के हाथों में, सीधे खड़े करो झंडे वाले हाथ। श्री हरि हरे पार मेरे खाते सती शीशे मुख हर बार निर्गत मुख गति मुख हरे पार मेरे खाते सती शीशे मुख हर बार निर्गत सुख शशि मुख हरे पार मेरे खाते है राम सुख हर बार निर्गत है राम मुख हरे पार मेरे खाते है राम सुख हर बार निर्गत है राम मुख प्यार तो बजदार रति जी में पान नौमत बाज हरी राजा दशरथ के पार तो बजदार राजा दशरथ जी में पान नौमत बाज हरी राजा दशरथ जी में पान नौमत बाज हरी जय राजा राम की जय हो 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 राजा राम की अवध में आनंद भयो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय राजा राम की अवध में आनंद भयो जय राजा राम हो गले के लाला भयो जय राजा राम की कृष्ण के लाला भयो जय राजा राम की मित्र के लाला भयो जय राजा राम की गई के लाला भयो जय राजा राम राजा राम की हो अवध में आनंद भयो जय राजा राम की अवध में आनंद भयो राजा राम की अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय राजा राम की अवध में आनंद भयो राजा राम की अवध में आनंद भयो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की श्री की लाला भयो जय हो राजा राम की 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम हो गया बाद में प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज कौशल्या माता का
देखिए अगर तुम हल्ला गुल्ला करोगे तो हम फिर बहुत लेट छोड़ेंगे तुम लोगों को। अगर जल्दी जाना है तो शांति से बैठ जाओ। अभी तो ठाकुर जी आने वाले हैं महाराज। अभी तो हमारे कन्हैया आएंगे। शांत हो जाइए सब लोग थोड़ा। अब जो कन्हैया को बुलाना चाहेंगे तो चुप हो जाएंगे, तभी आएंगे कन्हैया, नहीं तो आएंगे नहीं। और तुम जब तक चुप नहीं होगे आएंगे नहीं। आज कौशल्या माता का मन बड़ा प्रसन्न है। उन्होंने भगवान राम को गोद में उठा लिया। राम जी का श्रीअंग महाराज लेख सा श्याम है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान की झांकी का। मैया लाला को नजर उतार रही, कहीं कि मेरी नजर ना लग जाए लाला को। तो ऐसा माता ने सोचकर नारायण नारायण कहते हुए लाला की नजर उतारी कि मास दिवस भा दिवस पुनी मर मन जाना कोई, रथ समेत रथी था क्यों निशा कवन निधि हो। एक महीना हमारा व्यतीत हो गया उत्सव मनाते मनाते। एक महीना निकल गया, इतना उत्सव मनाया भगवान का कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही ये समाचार सुना, उनकी खुशी का महाराज ठिकाना नहीं रहा। अयोध्या में आज इस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण महाराज करने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया। जो आनंद का सिंधु है, जो सिंधु की राशि है, जिसकी आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच बनता है। आपके इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम हम श्री राम रखते हैं। जो योगों के हृदय में रमण करता है उसे हम राम कहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अति होई। ताकर नाम भरत अति होई। विश्व का भरण पोषण करने की जिनमें सामर्थ्य है, आपके दूसरे सावले सलोने का नाम हम रखते हैं श्री भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की। और जिसका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाता है, आपके इस पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न जी रखते हैं। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल विश्व आधार। गुरु वशिष्ठ जीव राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, आपके इस छोटे बेटे का नाम श्री लक्ष्मण जी रखते हैं। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन धीरे धीरे अब ये बड़े हो रहे हैं। भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए आए। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में फिर उनके यज्ञ में पधारे, क्योंकि राम कथा जो है श्रीमद् भागवत जी में छोटे रूप से चलती है। स्पर्श करते हुए हम लोग उसमें चलेंगे। तो महाराज उनके पुत्र यज्ञ में पधारे। अविद्या नाम का प्रतीक जो ताड़का है उसका उद्धार किया और मारीच सुबाहु को बैकुंठ भेज दिया और एक ऐसा बाण लगाया मारीच के कि 7 योजन का सागर पार, समुद्र पार करके लंका में जा गिरा। और विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी को प्रस्थान कर रहे हैं। हे रघुनंदन, और मार्ग में एक बहुत बड़ा विचित्र महाराज उन्होंने आश्रम दिखा। सामने उस आश्रम में एक शिला पड़ी थी, उसमें
किसी की आकृति बनी है। राम जी को गुरुदेव ने सारी बातें बताई कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरिधी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। भगवान राघवेंद्र ने अपने चरणों की धूलि से महाराज उस नारी अहिल्या को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से महाराज अब श्री राम और जानकी की झांकी बड़ी ही सुंदर। अब ये बताओ भगवान के ब्याह में किस किस को जाना है? सब कुछ घर पूछ यही है कि नहीं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्रभु श्री राम जनकपुरी में पधारे। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा भी नहीं तोड़ पाए, हिला नहीं सके महाराज, तोड़ना तो दूर की बात है। अब उसे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम जी ने उस धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई महाराज, धनुष के दो टुकड़े हो गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर माँ जानकी वरमाला लेकर के सीता राम जी को पहनाने लगी और आई तो सभा में महाराज जैसे सीता जी आई राम जी को पहनाने लगी तो जितने पुरुष स्त्रियां बुजुर्ग सब बैठे हैं ना, तो इस लीला का, इस अनुपम दृश्य का सब लोग देखना चाह रहे हैं कि राम जी को माला पहनाए और ये अनुपम दृश्य कहीं हम देख ना सके। तो सबने एक टकटकी लगा ली, निगाह बांध लिया, अपनी नजर को बांध लिया बिल्कुल। अब क्या हुआ कि महाराज राम जी तो वैसे ही लंबे थे और लंबे होने के साथ साथ वो पाटे पर भी खड़े थे तो और लंबे हो गए। अब पाटे पर भी खड़े होने के बाद महाराज उन्होंने वो मुकुट धारण कर रखा था तो और भी लंबे हो गए। अब जानकी माता इतनी लंबी नहीं है। अब जैसे ही वरमाला लेकर के आई तो राम जी सीधे तन के और खड़े हो गए महाराज सीधे। अब सीता जी जो माला कैसे पहनाए, सखियों ने इशारा किया कि महाराज थोड़े झुक जाइए। नहीं कि हम यहाँ झुकेंगे नहीं, झुकने नहीं आए हम यहाँ। खूब प्रार्थना करी लेकिन नहीं झुके। अरे झुके जाइयो तनिक रघुवीर, मेरी छोटी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी झुक जाइयो तनिक। अनुसयाज्ञ तुम देखन आए, अनुसयाज्ञ तुम देखन आए, अनुसयाज्ञ तुम देखन आए, अनुसयाज्ञ तुम देखन आए। लली लली मेरी छोटी सी झुक जाइयो लली मेरी छोटी सी हो, छोटी सी हमारी सी, छोटी सी हमारी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। और सखियां कहती है प्रभु श्री राम से, हो कब की खड़ी पग दुखन लागे, कब की घड़ी पग दुखन लागे, कब की खड़ी पग दुखन लागे, कब की घड़ी पग दुखन लागे। ओ लाला तुम हो बड़ी बेटी, छोटी सी झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। हो तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, पहुँचत नाही। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जाइयो तनिक रघुवीर,
झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी हो तुम रघुवंशी बाकी अदा के तुम रघुवंशी बाकी अदा के तुम रघुवंशी बाकी अदा के रघुवंशी बाकी अदा के तुम रघुवंशी बाकी अदा के और यहाँ सखियन की भीड़ लली मेरी छोटी सी झुके झुके गइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुके गइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी अब क्या हुआ आगे? खूब प्रार्थना करी कि जरा झुकाइए महाराज, लेकिन नहीं। राम जी बोले हम रघुवंशी, हम झुकते नहीं है किसी के आगे। सखिया बोली क्यों जिद करते हो, झुक जाइए महाराज, हमारी जान की कितनी बड़ी भारी माला ली हुई खड़ी हुई है, मान जाइए महाराज। खूब सखियों ने कहा, लेकिन नहीं। फिर महाराज वो जनक जी के पास में गई, उनसे बोला कि जरा आप ही कह दीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं कहेंगे झुकने के लिए। जनक जी बोले रघुकुल कमल दिवाकर को मैं अपने घर पर बुला करके झुकने के लिए कहूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा है, आप गुरुदेव के पास में जाओ महाराज। गुरु विश्वामित्र के पास में गए कि अगर वो आज्ञा करेंगे तो जरूर झुक जाएंगे। लेकिन गुरु जी बोले देखो भैया, हमारा जो काम था ना धनुष तुड़वाना, वो हमने तुड़वा दिया। अब हम जो बच्चों का काम बच्चे जाने, हम नहीं कुछ बोलेंगे। कोई भी नहीं सुने महाराज, सबसे बोल दिया, किसी की नहीं माने। अब क्या हुआ, इधर लक्ष्मण जी बैठे हुए ध्यान से। लक्ष्मण जी को देखा कि ये हमारा काम जरूर बना देंगे। अब उनको लोभ दिया। देखो लक्ष्मण जी से बोल रही इशारे में सखियां कि ऐसा है, अगर तुम हमारा काम बना दोगे तो हम तुम्हारा काम बना देंगे, ये ध्यान रखो। सखियां कहती हैं बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, माला नहीं मिले जान की। सखियां कहती हैं कि बिन माला नहीं मिले जान की, क्योंकि देखो ये हमारी जागीर लली मेरी छोटी सी वो छोटी सी हमारी सी, छोटी सी हमारी सी झुक गइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक गइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी ओ झुक गइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी रघुवीर लली मेरी छोटी सी। महाराज जब हुआ क्या, लक्ष्मण जी ध्यानस्थ बैठे हुए लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि अगर तुम हमारा काम बना दोगे तो हम भी बना देंगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा, देखो वैसे तो वो इस श्लोक में नहीं आ सकते, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि जिस दृश्य को देखने के लिए हम लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, वो दृश्य कब देखा जाए, कब पूरा हो। तो लक्ष्मण जी इस भाव को लेकर के जैसे ही खड़े होकर के राम जी के पास में गए और महाराज उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने, तुरंत राम जी झुके और जैसे ही उनको उठाया महाराज तुरंत माला पहना दी। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सीता ने माला जब डाली, सीता ने माला जब डाली, सीता ने माला जब डाली, गले 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 जब डाली। मारी भाई गली मेरी छोटी, ओ झुक गइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी रघुवीर गली मेरी
चुप गई तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम श्री राम और जानकी की झांकी बड़ी सुंदर महाराज, इतना सुंदर दृश्य, बड़ी ही मनोहर झांकी लोगों के सामने नेत्रों कर लिया कि जनक महाराज ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी और अपने छोटे भाई की बेटियों के बारे में भी बता दिया, जिनका नाम कुशध्वज था। इनकी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और शुद्धिकीर्ति। गुरुदेव के आदेश से संदेश महाराज अवध में भेजा गया और चारों भाइयों का